हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्यांश व्लॉग की एक और नई वीडियो में। और आ गए हम लोग एक और नई वीडियो के साथ जिसका टाइटल है दिव्यांश और उसकी भोपाल वाली मौसी का दिल्ली टूर। भोपाल से मेरी एक फ्रेंड आई है जो कि फ़र्स्ट टाइम दिल्ली आई है, दिल्ली घूमने के लिए। और दिव्यांश उनके साथ बहुत मस्ती कर रहा है और हम लोग थोड़ी सी ही जगह पर गए थे। दिल्ली में ठंड बहुत है, इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड को ज़्यादा जगह पर नहीं ले जा पाई, पर उसे यहाँ से आगे आगरा जाना था, मथुरा जाना था। तो हम यहाँ पर मोस्टली 3 दिन तक हम लोगों ने घूमा और इस 3 दिन में हम लोगों ने बहुत सारा इन्जॉय किया है। तो हम लोग निकल पड़े हैं डे 1 पर और हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर, क्योंकि पीहू को शॉपिंग करनी थी। उसे देखना था सरोजनी नगर मार्केट कैसा है। उसने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा था, तो आज उसे रियलिटी में देखना था कि सच में सरोजनी वैसा है या नहीं। इसीलिए पीहू, मैं और दिव्यांश हम लोग निकल पड़े हैं सरोजनी नगर मार्केट के लिए। मेट्रो में पहुंच के हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर मेट्रो का। और दिव्यांश बिल्कुल टोपी पहनना ही नहीं चाहता है। यहाँ पर हवा चल रही है, पर इस लड़के ने ज़रा सा भी टोपी पहनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। हमारे यहाँ से सरोजनी के लिए लाजपत नगर पर कनेक्टिंग मेट्रो जाती है। तो कनेक्टिंग मेट्रो पे जब हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे थे, उतने देर में दिव्यांश ने पूरे मेट्रो में मस्ती करने का एक मौका नहीं छोड़ा। मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोगों ने अपना फ़ोन निकाला ही नहीं। दरअसल दिव्यांश को इतने भीड़ की आदत नहीं है, इसलिए वो परेशान हो रहा था। हम लोग यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए, और यहाँ पर आई है एक और दिव्यांश की मौसी। ये भी हमारी दूर की फ्रेंड है, ऑनलाइन की फ्रेंड है, और हम सब पहली बार ही मिले हैं। तो बताओ जी, भोपाल वालों, कैसा लगा हमारा दिल्ली का सरोजनी नगर? अच्छा लगा, बस पैसे कुछ ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। भाई सच सच वाला बताओ, ऐसे मीठा बहुत मीठा अच्छा मत बोलो। लगा, बहुत मज़े आ रहे हैं शॉपिंग करके, और भी और करनी बाकी है, अच्छा घूमना भी बाकी है। अच्छा जी। तो ये है दिव्यांश की एक और मौसी। हेलो मौसी जी। हाय। तो आपको कैसा लगा फर्स्ट टाइम आप दिव्यांश से मिली हो? बहुत 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 क्यूट है, बहुत मस्त है, बहुत प्यारा है। और अपने और दिव्यांश ने आज मैचिंग भी पहना हुआ है। कॉन्फिडेंस। बढ़िया बढ़िया। ऐसे दिव्यांश वैसे जल्दी किसी की गोद में जाता नहीं है, लेकिन अनु की गोद में वो बहुत आराम से रह रहा था। और अनु उसे जिस तरीके से घुमा घुमा के खिला रही थी, उसे अच्छा भी लग रहा था। वो फर्स्ट टाइम ही अनु की गोद में आ गया था, वरना पीहू की गोद में आने के लिए उसने बहुत टाइम लगाया था। और आज हैं हम लोग डे 2 पर, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कमल मंदिर। दरअसल कल इतना थक गए थे हम लोग कि वापसी का हम लोग ब्लॉग ही नहीं कर पाए, लेकिन आज हम सुबह सुबह उठ के जल्दी से निकल गए हैं कमल मंदिर की तरफ। और दिव्यांश भी आज काफ़ी अच्छे मूड में है, क्योंकि वो पूरे मेट्रो में मस्ती करता हुआ जा रहा है। बेबी किसी की गोद में नहीं आ रहा, ना मेरे ना पीहू के। इसे बस मेट्रो की विंडो पर खड़े होना है।
लोटस टेम्पल की सीढ़ियों पर दिव्यांश अकेले अकेले चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसने तो 2-3 बार मेरा हाथ भी झटक दिया कि मैं अकेले ही चढ़ूँगा, और उसने कोशिश भी की और पूरी तरीके से वो ऊपर अकेले चढ़ भी गया था। हालांकि बैकअप में मैं थी, पर मैंने उसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया। वो अपने आप ही ऊपर तक सीढ़ियों पर चढ़ कर गया है। लोटस टेम्पल के बाद हम लोग गए इस्कॉन टेम्पल, जो पास में ही था, लेकिन फिर भी हमने ऑटो किया यहाँ तक जाने के लिए। क्योंकि दिव्यांश मेरी गोद में ही सो गया था, इसीलिए हम लोग ऑटो से यहाँ तक गए हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी शांति थी। जब हम पहुँचे उतनी भीड़ नहीं थी और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे मंदिर खुलने का। मंदिर के एक प्रवक्ता ने हमें बताया कि मंदिर खुलने में अभी समय है, तो हम लोग तब तक चाहें तो यहाँ का 3D एनिमेशन शो देख सकते हैं। और हम लोगों ने टिकट ली और पहुँच गए यहाँ के म्यूज़ियम पे, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आकृति बनी हुई थी भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, और भी बहुत सारी थी। भगवान नारायण के थे, शिव महादेव की मूर्ति थी। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पन्ने की गीता रखी हुई थी। यहाँ का जो 3D एनिमेशन शो है वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, इसलिए हम लोग वहाँ की रिकॉर्डिंग कर नहीं सके। और वहाँ पर सिर्फ जो कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को, जब वो रणभूमि पे शस्त्र डाल रहे थे और अपनों के विरुद्ध लड़ने के लिए मना कर रहे थे, तब से लेकर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, तब तक का जो भी बात थी वो सारांश में उन्होंने बताई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि हर एक चीज़ हम रिलेट कर पा रहे थे और जिस तरीके से उन लोगों ने प्रेजेंट किया था, आप उस चीज़ को महसूस कर सकते थे। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें 3D एनिमेशन शो देख कर भी। जब तक मंदिर खुलने का समय हुआ तब तक दिव्यांश भी उठ गया था, और ये रही दिव्यांश की मौसी, जो मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में खड़े होकर परिक्रमा कर रही है। और जैसे ही उसकी परिक्रमा ख़त्म हुई, मंदिर भी खुल गया और हम लोग पहुंच गए दर्शन करने के लिए। दिव्यांश को जब राधे राधे बोलो तो वो आपको ताली देगा और वो ताली भी बजाएगा, और यहाँ पर भी वो राधे राधे पर ताली दे रहा है। मंदिर के अंदर और भी देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया गया था। यहाँ पर राम लक्ष्मण जानकी की प्रतिमा विराजमान है। महादेव और पार्वती के साथ यहाँ पर राधा कृष्ण की भी प्रतिमा है। पर जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी वो है तिरुपति महाराज बालाजी, जिसकी कृपा से मेरा कान्हा है। और हम लोग फरवरी में तिरुपति जा रहे हैं कान्हा की मन्नत पूरी करने के लिए। उसका भी व्लॉग मैं ज़रूर डालूँगी। और इसी के साथ हमारा जो दिल्ली का छोटा सा टूर था वो ख़त्म हो गया है। हम लोग वापस घर जा रहे हैं और दिव्यांश फिर सारे रास्ते मस्ती करता हुआ जा रहा है। मैंने पीहू को बस इतनी ही जगह पर घुमाया है, और अब पीहू जो कल जा रही है अनु के घर, हमारी दूसरी फ्रेंड जो हमें सरोजनी में मिली थी, पीहू उसके साथ आगे निकलेगी आगरा, और फिर मथुरा और वृंदावन होते हुए वो वापस भोपाल चली जाएगी। तो ये था हमारा दिव्यांश और उसकी भोपाल वाली मौसी के साथ छोटा सा व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ आज का हमारा ये व्लॉग ख़त्म होता है। मैं कोशिश करूँगी कि अगला व्लॉग मैं जल्दी लेकर आऊँ। मुझे पता है बहुत लेट हो जाता है, पर दिव्यांश के व्लॉग का अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए।